नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप लवानिया फाउंडेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। ये हम 10 वीडियोस की पूरी एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स को समझाने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। साथियों, आज मैं अगर आपसे बात करूं तो लगभग हर साल 1.5 लाख लोग हमारे देश में सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। दुनिया भर का 11% जो फैटिलिटी रेट है और एक्सीडेंट रेट है वो हमारे देश का है, 11%। और पूरी दुनिया में जितने वाहन हैं उसका सिर्फ 2% ही भारत में है। और इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम सबको एज अ रोड यूजर ये पता होना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे हम रोड एक्सीडेंट से खुद को बचा सकते हैं और हमारी ओर से कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए या सभी रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये सुनिश्चित भी कर देते हैं कि सामने वाला हमारी वजह से रोड एक्सीडेंट का शिकार नहीं होगा। तो साथियों, बढ़ते हैं इसी क्रम में और मैं आपके पास सबसे पहले जो एक रिकॉर्ड साझा करना चाहता हूं। वो रिकॉर्ड है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में 15 साल से 29 साल के लोगों की मौत होती है। कितनी होती है? 15 साल से 29 साल के लोगों की सबसे ज्यादा मौतें होती है हमारे देश में। और ये वही लोग हैं जिसको हमारे देश की शक्ति माना जाता है, युवा। ये वो युवा हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि ये देश को अगले लेवल तक लेकर जाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में हम इन लोगों को खो रहे हैं जो हमारे देश को आगे ले जाने वाली ताकत है। आप लोगों को फिर ये बताना चाहूंगा कि इसी कड़ी में कि मरने वालों में 73% मेल्स होते हैं, यानी 73% पुरुष होते हैं जिनकी मृत्यु होती है सड़क हादसों में। उसके अलावा मरने वालों में 15% लोग वो होते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं या साइकिलिस्ट होते हैं, यानी जो साइकिल चला रहे होते हैं। और ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 15%। तो साथियों, अगर हम एनसीआरबी की बात करें, हर दिन लगभग हम 463 लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में खो देते हैं। लगभग 1320 लोग घायल होते हैं हर दिन। हर घंटे की अगर बात की जाए तो 19 लोगों को हम खो रहे हैं और हर 3 मिनट में एक आदमी अपनी जान गंवा देता है सड़क हादसों में। और ये तब है जब हमारे देश में दुनिया भर के सिर्फ 2% या और एग्जैक्ट फिगर पे आए तो 2.2% जो है वाहन है। आप ये स्लाइड देख पा रहे होंगे, जहां देखिए आप, सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो 18 से 35 साल के लोगों का है, 49.3%। जो दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है वो 35 से 45 लोगों का है, वो आप देखिए 19.5% है। ठीक उसके साथ ही आप देखेंगे कि इसके बाद जो आंकड़ा है वो है 45 से 60 वर्ष के लोगों का, जो 12.2% है। और उसके बाद आता है जो 18 से कम के लोग हैं, ये 11.9%, लगभग 12% लोग हैं ये। और आप 60% से ऊपर जाएंगे तो लगभग 4.4%। और अगर जिनकी एज नहीं पता पड़ पाती रोड एक्सीडेंट्स में, उनकी अगर बात करेंगे आप तो 2.7% लोग हैं जो हर साल अपनी जान गंवा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और तरीके से आप चल सकें। ठीक इसी मामले में अब हम अगले अपने पहलू को ढंग से देखते हैं कि स्टेट लेवल पर क्या रोड एक्सीडेंट्स के आंकड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो हर साल लगभग 22 से 23 हजार लोग अपनी जान गंवा देते हैं सड़क हादसों में।
और अभी 2019 की अगर बात करी जाए, जिसका हमारे पास डेटा है, उस डेटा में 22,655 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी सड़क हादसों में। ठीक अगली अगर इसी बात पे बात करें कि इन मौतों का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीडिंग है। जी हां, सबसे प्रमुख जो कारण है सड़क हादसों का वो ओवर स्पीडिंग है। और तेज रफ्तार पर गाड़ी चलाने वालों की जो मौत की जो आंकड़े हैं वो 67% हैं, 67% हैं। अगर आप देखें कि सिर्फ हम ओवर स्पीडिंग, सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी करने में या थोड़ा सा टशन दिखाने में, नक्शेबाजी दिखाने में हम अपनी जान को पूरा दांव पर लगा रहे हैं, 67%। और वहीं ओवरटेक और गलत तरीके से, गलत साइड पर गाड़ी चलाने से लगभग 6% लोगों की मौत हो रही है। अगर सर पूरे देश की हम लोग नेशनल हाईवेज का हिस्सा जो उत्तर प्रदेश में है वो 2.3% है, लेकिन जो पूरे देश में मौत होती हैं वो 35.7% का हिस्सा है। यानी पूरी दुनिया वाला, पूरे देश के जो नेशनल हाईवेज हैं वो सिर्फ 2.3% है हमारे देश में। और जो हमारे यहाँ डेथ्स हो रही हैं वो जो नेशनल हाईवेज पे हो रही हैं उनमें 35.7% यानी 75.7% जो है वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2019 में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में 3.86% की कमी आई है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार ये गिरावट सितंबर 2019 में राज्यों में नए मोटर वाहन अधिनियम जो अभी संशोधित हुआ था, मोटर व्हीकल एक्ट, उसके लागू करने की वजह से आई थी, जिसमें यातायात नियम के उल्लंघन पर बड़े कानून लागू किए गए थे, जिसमें बहुत हैवी पेनल्टीज का जो है वो प्रावधान था। यानी आप जो फाइन्स थे आपके वो लगभग 10% माफ कीजिएगा 1000% और 10 गुना आपके चालान की जो है वो पैसे धनराशि बढ़ा दी थी। अभी मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां कुल जो उत्तर प्रदेश है उसमें कुल 35.3% यानी 35.3% जो रोड एक्सीडेंट्स है उनमें सिर्फ 15 जिले हैं जिनकी भागीदारी है। 15 जिलों में 35.3% है। इनमें कौन कौन से? कानपुर सिटी, मथुरा, आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर, लखनऊ, बरेली, अलीगढ़, उन्नाव, गौतम बुद्ध नगर, सीतापुर, फतेहपुर, गोरखपुर, हरदोई, शाहजहांपुर। और इनमें सबसे ऊपर आता है कानपुर सिटी जो कि 3.1% सड़क हादसों में जो मृतकों की हिस्सेदारी लेकर बैठा हुआ है। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि ये सड़कें हमें किस तरीके से हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। आप घर से निकलते हैं और अपनी मंजिल के लिए निकलते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग अपने जो ट्रैफिक रूल्स हैं और रोड सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका आप पालन करें, उन्हें आप फॉलो करें। अब हम चलते हैं अगली अपनी स्लाइड पर, जिसमें हम बात करेंगे कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस, कारण क्या हैं सड़क दुर्घटनाओं के। तो इनमें सबसे पहले जो 76% जो आंकड़ा है वो मानवीय गलती, यानी जो हम लोगों के द्वारा की गई गलतियां होती हैं उनका है। 3% है वो है टेक्निकल जो रीजंस रह जाते हैं, कभी गाड़ी में कोई दिक्कत हो जाती है, आपके व्हीकल में कोई परेशानी होती है, टेक्निकली वो सिर्फ 3% है। 11% जो है वो सड़क की अच्छी स्थिति ना होना भी है। हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़ी ये एक समस्या है कि हमारे पास सड़कों में कई जगह तो ऐसी सड़कें हैं जहां सिर्फ गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं है। सड़कों में गड्ढे तो आपको लगभग हर जगह देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कई जगह ऐसा है जहां आपके गड्ढों में ही सड़कें हैं, यानी आपको गड्ढे से निकल कर जाना पड़ेगा। तो आपके पास ये भी आपके स्क्रीन पर एक ग्राफ भी आ रहा होगा, इसमें जो ड्राइवर्स के द्वारा जो की जाती हुई गलती होती हैं उनमें क्या क्या है मैं आपको एक बार वो बता देता हूं। देखिए, सबसे जो
बड़ा कारण है वो सबसे पहले तो आता है ओवर स्पीडिंग, जो कि 28.8% है, 28.8% आप रोड ओवर स्पीडिंग की वजह से दुर्घटनाओं का कारण होता है और इसमें मौत भी होती है। दूसरा, इतना ही बिल्कुल बराबर का हिस्सा लेकर बैठा हुआ है आप शराब पीकर या कोई और जो है वो नशा करके आप लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना, वो भी 28.8% है। 28.8% आप ड्रंक एंड ड्राइव के केसेस को आप एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ अदर जो आप नशे की जो पदार्थ हैं उनको पीकर जब लोग गाड़ी चलाते हैं तो या उनका सेवन करके चलाते हैं, तब ये 28.8% लोगों का वो आंकड़ा बनता है। इसके अलावा 11.9%, 11.9% आपका फोन आपका दुश्मन है। जितने लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं उनमें लगभग 12% यानी एग्जैक्ट फिगर 11.9% लोग रोड एक्सीडेंट, इसलिए उन लोगों का रोड एक्सीडेंट हुआ कि वो लोग फोन पर बात कर रहे थे, फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा 11.1% है रॉन्ग साइड पर चलना। ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। आप टायर 3, टायर 2 सिटीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां नॉर्मल उन लोगों के लिए होता है कि वो रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं, या कई बार प्लेजर होता है ना। कई बार नेताजी टाइप के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर इस साइड पे उनके जाम लग रहा है तो वो नेक्स्ट रॉन्ग साइड लेंगे ताकि वो जाम खुलते ही सबसे पहले उनकी गाड़ी निकले। और कई बार वो उस रॉन्ग साइड पर एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और कई बार हमें दुखद सूचना मिलती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो आप लोग एक पॉइंट और इसमें है कि आप रेड लाइट जंप करते हैं तो उसमें ही 1.3% का कंट्रीब्यूशन है। यानी जो लोग रेड लाइट को जो है क्रॉस करते वक्त जब ध्यान नहीं देते या बहुत जल्दबाजी में रहते हैं तो वो लोग भी 1.3%, 1.3% का कंट्रीब्यूट करते हैं रोड एक्सीडेंट में, और उनकी जान भी कई बार नहीं बचती उन होने वाले सड़क हादसों में। तो साथियों, मैंने आपको प्रमुख कारण बता दिए रोड एक्सीडेंट्स के, आप इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये 3-4 चीजें अगर आप ठीक कर लेते हैं, आप ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, रॉन्ग साइड पर गाड़ी मत चलाइए, वाहन कभी भी चला रहे हैं आप, और अगर आपने, पहली बात तो नशा ही खराब है। अगर नशा करना है तो सक्सेस का करो, है ना। नशा करना है तो कोई एक बड़ा चेंज लाने के लिए आप लोग नशा कीजिए, वो नशा बड़ा काम का होगा। इस तरीके के नशे ही मत कीजिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मजबूर हैं और नशे करते ही हैं तो करिए, लेकिन गाड़ी मत चलाइए, आप व्हीकल मत चलाइए उस दौरान जब आप किसी भी नशे को कर चुके हों, उसका सेवन कर चुके हों। उसके अलावा आप फोन पर बात मत कीजिए जब आप वाहन चला रहे हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये नशे में चलाने के, वाहन को नशे का सेवन करने के बाद चलाने के बराबर ही नुकसानदायक है आप फोन पे जब बात कर रहे हो, क्योंकि ना तो आपको नशे में रहने के बाद वाहन चलाते वक्त होश रहता है, और ना ही जब आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, एंगेज्ड होते हैं फोन पे, तो आपको ध्यान रहता है। तो इसीलिए इसके अलावा आप रेड लाइट जब भी चला रहे हो, रेड लाइट पे आप जब भी गाड़ी निकाल रहे हो तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल नियमानुसार आप उनको निकालें, हड़बड़ी ना करें प्लीज। और हाँ, इसमें एक बड़ा हिस्सा 28.8% अदर रीजंस हैं। रोड एक्सीडेंट्स में 3 प्रकार की टक्कर होती है, यानी 3 प्रकार के टक्कर होती हैं। पहली टक्कर होती है वाहन की वाहन से या वाहन की किसी भी अवरोधक से, जैसे डिवाइडर एंड ऑल दैट। और दूसरी टक्कर जो होती है वो उस गाड़ी में बैठे हुए आदमी की होती है, जो जाकर डैशबोर्ड से जाके टकराता है, स्टीयरिंग से जाके टकराता है, या शीशे से जाके टकराता है। ठीक जैसे पीछे लोग बैठे होते हैं वो जाकर अगली सीट से जाके टकराते हैं। कई बार जो बीच में आदमी बैठा होता है पीछे वाली सीट पे, वो कई बार ऐसे भी केसेस पाए गए हैं कि वो जाकर सीधे सामने वाले डैशबोर्ड से जाके टकराया है। और तीसरी जो टक्कर होती है वो होती है आपके शरीर में अंदर, आपके दिमाग में, आपके अंदर जो टक्करें होती हैं। यानी कई बार
आपका दिमाग जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। आपकी हड्डियां कई बार बहुत बुरी तरीके से टकराकर टूट जाती हैं। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कार में जो लोग बैठे होते हैं और उनकी अगर कार 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अगर चल रही है और वो शीशे या डैशबोर्ड के साथ उसी फोर्स के साथ टकराता है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर हम इसी को समझना चाहें उदाहरण के तौर पे कि कोई 5 मंजिल की बिल्डिंग से नीचे कूद जाए या उस पर नीचे गिर जाता है, या फिर 50 फुट ऊंची कोई पहाड़ की कोई चट्टान है उससे कोई नीचे गिर जाए, तो सेम वही स्थिति यहाँ 40 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आपके रिएक्शंस होते हैं, यानी 40 मील्स पर आवर पे। चलती गाड़ी में ड्राइवर और अगली सीट पर बैठे व्यक्ति या वह व्यक्ति जो पिछली सीट पर बैठे हैं उनका मुंह सामने की ओर है, तो सभी के लिए जो सीट बेल्ट है वो पहनना कंपलसरी है। उसी के साथ अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि हम लोग जब कार में होते हैं तो हमारे साथ क्या स्थितियां बनती हैं। 3 तरीके की मैंने टक्कर बताई। पहली जो कि किसी भी वाहन से होती है या किसी अवरोधक से होती है। दूसरी उस कार में बैठे हुए इंसान की डैशबोर्ड, शीशे या स्टीयरिंग से होती है। तीसरी जो टक्कर है जो हमारे शरीर में अंदर ही अंदर होती है और इसके रिएक्शन भी मैंने आपको बताए। इसके अलावा अब मैं बात करना चाहूँगा सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सड़क पर होने वाली अधिकतर मौतें सिर पर चोट लगने के कारण होती हैं, और एक अच्छी गुणवत्ता का यानी एक अच्छी क्वालिटी का आप हेलमेट पहनकर अगर चलते हैं तो सर की चोटों से आप बच जाते हैं। और अगर सर पे आपके चोट नहीं लगी है तो ये आपको 70% आपके डेथ पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देगी, फैटिलिटी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देगी। ये उन लोगों के लिए 70% रिस्क बढ़ जाता है सड़क हादसों में, उनके सिर्फ बचने के चांसेस 30% रह जाते हैं जो लोग हेलमेट नहीं पहनते। इसके अलावा गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट पहनने से ड्राइवर की दुर्घटना के कारण मृत्यु की संभावना 60% तक कम हो जाती है, यानी 60% तक ड्राइवर के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो। ठीक उसी के साथ वाहन चलाते समय मोबाइल फोन्स के प्रयोग से चालक का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता है और दुर्घटना की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है। मैंने अभी आपको बताया भी कि आप होश में रहते ही नहीं है, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो आपका उन बातों पर चला जाता है जो आप फोन पर आप उस दौरान बात कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको फैक्ट के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि इससे आपके एक्सीडेंट की 4 गुना पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यानी 400% आपने अपने एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा दिए। और ड्राइवर की गलती के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की कुल संख्या 9.9% से अधिक है, और दुर्घटनाएं शराब एवं अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने के कारण होती हैं। तो इसीलिए साथियों ये 2-3 चीजें आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि आपको हेलमेट पहनकर ही बाइक चलानी है, हेल्मेट और सीट बेल्ट पहनकर ही कार चलानी है या कार में बैठना है। तो साथियों अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें, और बाकी एक बात बिल्कुल आज से आप कमिटमेंट लें कि आप लोग अब से कभी भी ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे। आप कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन करके आप वाहन नहीं चलाएंगे। अगर आप कुछ लापरवाहियां छोड़ देते हैं, फोन पे बात करना छोड़ देते हैं जब आप वाहन चला रहे हों, दूसरा आप छोड़ देते हैं कि आप जो है नशीला पदार्थ या शराब का सेवन ना करें आप लोग, और आप अगर ध्यान देते हैं अपनी सेफ्टी पर, आप हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, तो आप यकीन मानिए आप सड़क पर कई मायनों में और लोगों की कंपैरेटिवली जो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में आप सेफ हैं। तो साथियों अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।